स्टूडेंट एमकेवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान फिजिक्स के पहला चैप्टर जो है गति मोशन से। इस चैप्टर की 2 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले यह वीडियो देखने से पहले आप लोगों को उन 2 वीडियो को देखना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वो 2 वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो यह वीडियो यह टॉपिक जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा यह अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एक समान सरल रेखीय गति के बारे में। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब ये है कि सरल रेखा का मतलब कि ये सीधी रेखा, सीधी रेखा का मतलब कि ऋजु रेखा। कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है तो उस वस्तु के गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। बहुत सीधी सी परिभाषा, बहुत सरल परिभाषा। आप वीडियो को रोक करके इसको नोटबुक में आप लोग लिख सकते हैं कि कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। गति कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी प्रकार की गतियों के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। बस सरल रेखीय गति के बारे में बात करते हैं कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करेगी तो वस्तु की गति को क्या बोलेंगे? तो सरल रेखीय गति कहते हैं। अब इसमें आता है एक समान गति और असमान गति। एक समान गति का मतलब है कि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, मतलब उसकी चाल न घट रही है और न बढ़ रही है, तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? एक समान। जैसा कि नाम है, परिभाषा बहुत कठिन नहीं है। एक समान गति, जैसे देखिए एक समान गति, एक समान गति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई वस्तु समान समय अंतराल में, आपको याद रखना है, समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। समान दूरी तय करते हैं मतलब चलते हैं, तय करते हैं। बहुत सरल परिभाषा, जरूरी नहीं कि बोर्ड पर लिखें, आप सुनेंगे और सुन करके लिख सकते हैं। कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। दूसरा असमान गति। असमान गति, अब इसमें क्या करना है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यहाँ जो समान दूरी है यहीं पे का जोड़ देना है तो आपको अ जोड़ देना है। परिभाषा सेम टू सेम वही रहेगी, बस यहाँ पे का जोड़ना है तो अ जोड़ देना है। कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चाल। चाल किसे कहते हैं? चाल मतलब स्पीड। चाल
स्पीड, चाल किसे कहा जाएगा? एकांक समय अंतराल में, बहुत सरल परिभाषा, देखते रहे। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा चले गए दूरी को, एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? तो चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी को किससे मापेंगे? फिजिक्स में, एमके पद्धति में तो मीटर में, और समय को मापा जाएगा सेकंड में। मीटर बटा सेकंड मतलब मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो मीटर प्रति सेकंड। चाल जो है कौन चीज है? तो आदेश राशि है। चाल कौन चीज है? आदेश राशि है। आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं, बस गाड़ी चल रही है, साइकिल मोटरसाइकिल चल रही, ट्रेन चल रही है, तो ये जब चलते हैं तो अपने ये दिशाओं को बदल सकते हैं। हम लोगों की चाल कहीं पे अधिक तो कहीं पे कम, ऐसा भी होता रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? हम लोग जो चलते हैं साइकिल मोटरसाइकिल बस घोड़ा गाड़ी जो भी चल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? तो चाल बोलेंगे। अब दूसरी चाल जो चलते हैं, जैसे बंदूक से निकली है गोली, वो भी चलते हैं। तो जब वो चलेंगे तो अपने वो मार्ग में रास्ता, अपना दिशा नहीं बदल सकते हैं, वो अपना रास्ता नहीं बदल सकते हैं। हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो जो गोली चल रही है, बंदूक से निकली हुई गोली भी चलती है, वो भी दूरी तय करते हैं। तो उसी के चाल का नाम रखा गया है वेग। वेग किसे कहेंगे? अब यहाँ पे समझिए, वेग, वेग किसे कहेंगे? तो वेग है एकांक, यही सेम टू सेम परिभाषा है। एकांक समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन को, वस्तु के विस्थापन को क्या बोलते हैं? तो वेग बोलते हैं। सिर्फ इसमें विस्थापन रहेगा और इसमें क्या रहेगा? दूरी रहेगा। एकांक समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन को क्या बोला जाएगा? तो वेग बोला जाएगा। वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। विस्थापन मतलब दूरी है, ये भी तो विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मतलब वेग का मात्रक क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आपका चाल और वेग का परिभाषा यह हो गया। अब हम लोग आते हैं एक समान चाल और असमान चाल। जैसे एक समान गति आप पढ़े थे और एक असमान गति, अभी बताया गया था आपको। एक समान गति, असमान गति। एक समान चाल, असमान चाल। एक समान वेग, एक असमान वेग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 परिभाषाएं हैं। 6 हेडिंग आप देख रहे हैं। ये 6 हेडिंग पहला आप देख रहे हैं कि एक समान गति,
असमान गति, एक समान चाल, असमान चाल, एक समान वेग, असमान वेग, और सबका परिभाषा सेम टू सेम एक ही है। थोड़ा थोड़ा बहुत मामूली सा परिवर्तन है, जिसको आप ध्यान देंगे तो आसानी से इसी वीडियो में कवर कर सकते हैं। आप ध्यान से सुने जो बोल रहे हैं। एक समान गति में कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। असमान आ गया है तो कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हैं। वही चीज इसमें बोलना है चाल में कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, तो उसे एक समान चाल कहेंगे। कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हैं तो उसे असमान चाल कहते हैं। तो इन दोनों का, इन चारों का परिभाषा में कोई खास अंतर नहीं है। असमान में असमान दूरी, समान में समान दूरी, यही परिभाषा आपको याद रखना है। और यहाँ पे पांचवा छठवां जो है, एक समान वेग और असमान वेग में पूछा जाएगा तो एक समान वेग किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, किसी वस्तु की स्थिति में समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है। किसी वस्तु की स्थिति में, ऐसे लिख लीजिए, किसी वस्तु की स्थिति में समान समय अंतराल में, किसी वस्तु की स्थिति में समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। बहुत सीधी सी परिभाषा है, किसी वस्तु की स्थिति में समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। और असमान वेग की परिभाषा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ जो समान विस्थापन है वहां पे लिख देना है, बस जोड़ देना है, असमान विस्थापन। किसी वस्तु की स्थिति में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन होता है तो वस्तु के वेग को क्या बोलते हैं, तो असमान वेग बोलते हैं, असमान वेग कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।